जीवन में अगर कोई भी आपको शुभ कर्म मिल गया तो अब परमात्मा की कृपा है। अच्छा। आपके जीवन में कोई शुभ, आप कहीं भी गए कि आपको तीर्थ यात्रा मिल गई, आपको ठाकुर जी का दर्शन मिल गया, आपको कहीं कथा मिल गई या कहीं सेवा का अवसर मिल गया तो परमात्मा की कृपा है। मतलब सुंदरकांड का पाठ करवाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए और भी जप करवाइए जब भी बताए गए मंत्र। जब आप भगवान की शरण में चले जाएंगे तो परमात्मा का एक प्रकल्प है तापत्रय विनाशाय। अच्छा। श्री कृष्णाय वयम नुमः। जिस साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं उसके त्रिविध ताप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तुमने जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहुक डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में सब संभव हो जाता है। और इस वक्त हम एक बड़े ही पावन धरा पे मौजूद हैं। ये शुक्र क्षेत्र है और ये वो क्षेत्र है जहाँ आज से 5000 साल पहले राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने पहली भागवत कथा सुनाई थी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो बड़ा ही ये पावन क्षेत्र है। हम यहाँ पे यहाँ की महिमा जानेंगे और साथ ही हनुमान जी को हम प्रसन्न कैसे करें और हनुमान जी की महिमा क्या है ये सब बताने के लिए आज हमारे सामने पूज्य बाबा जी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जी क्या जय शुभ श्री नाम हुआ कृष्ण। आपका? मेरा नाम अचल कृष्ण शास्त्री जी। भागवत प्रवक्ता। तो सबसे पहले तो बाबा जी हम यहाँ की महिमा जानेंगे। जी, ये पावन सुखतीर्थ है। जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा है, वैसे ही पावन सुखतीर्थ भागवत की जन्मभूमि है। भागवत जी का सर्वप्रथम प्रसारण इसी पावन भूमि से हुआ था जब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित मतलब अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के पौत्र, सुखदेव जी महाराज श्री वेद व्यास जी के पुत्र, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर इस भव सागर से तार दिया था। इसीलिए इस स्थान का नाम सुखतार पड़ा। सुखदेव जी ने तारा। अच्छा, सुखतार पड़ा पहले। सुखतार। अच्छा। सुखदेव जी ने तारा परीक्षित राजा को भागवत कथा सुनाकर, जिसका अपभ्रंश हो गया शुक्रताल। अच्छा। अपभ्रंश हुआ। उसके बाद अब माननीय योगी जी ने इसका नाम सुखतीर्थ घोषित कर दिया है। सुखतीर्थ। क्योंकि ये सुखदेव जी की भूमि है, भागवत की भूमि है, इसलिए इसको सुखतीर्थ घोषित कर दिया गया है। ये भागवत की आदि उद्गम स्थली है। ये वटवृक्ष है। इसी वटवृक्ष के नीचे लगभग 5300 वर्ष पूर्व सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले भागवत कथा श्रवण कराई थी। यहाँ नित्य निरंतर भागवत कथा, राम कथा एवं और सत्संग आदि यहाँ निरंतर चलते रहते हैं। जैसा कि श्री हनुमान जी को कथा सबसे प्रिय है। सबसे प्रिय श्री हनुमान जी को कथा है। श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम के पास विराजमान थे तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि आप भी मेरे साथ मेरे धाम को चलो। तो हनुमान जी ने कहा पहले प्रभु ये बताओ आपके धाम में मुझे क्या मिलेगा, ये बताओ आपके धाम में आपके साथ बैठने को मिलेगा। तो प्रभु श्री राम बोले नहीं मेरे साथ तो बैठने को नहीं मिलेगा। आपके धाम में आपसे बातचीत करने को मिलेगा, का बातचीत भी नहीं मिलेगी।
फिर अंतिम प्रश्न किया, हे प्रभु ये बताओ आपके धाम में आपकी कथा मिलेगी? तो परमात्मा प्रभु श्री राम बोले, भाई वहाँ तो मेरी कथा नहीं होती, वहाँ तो सिर्फ दर्शन होता है। तो हनुमान जी ने मना कर दिया, प्रभु मैं आपके धाम नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे आपकी कथा चाहिए और आपकी कथा जहाँ नहीं होगी उस स्थान पर मैं नहीं रहूँगा। इसलिए सुख तीर्थ जो है, इस तीर्थ को हनुमान जी का विशेष प्यार है। अच्छा। हनुमान जी यहाँ पर सदैव विराजमान रहते हैं। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सदैव कथा, चूँकि यहाँ निरंतर कथाएं चलती हैं, राम कथा चलती है, भागवत कथा की चलती है, और भागवत कथा राम कथा के सबसे बड़े श्रोता हैं कोई तो हैं श्री हनुमान जी। रामचरित सुनबे को रसिया। तो हनुमान जी महाराज का विशेष प्रेम है इस तीर्थ पर, विशेष कृपा है इस तीर्थ पर। और मैं आपको हनुमान जी की एक और सुंदर कथा सुनाऊं जी। आप राम जी के मंदिर में जाते हैं तो प्रभु श्री राम जी के मंदिर में आपको दर्शन होता है, भगवान राम के श्री विग्रह का दर्शन होता है, जानकी जी का दर्शन होता है, आपको लखन लाल जी का दर्शन होता है, उनके साथ में हनुमान जी का भी दर्शन होता है। फिर आप जाते हैं श्री हनुमान जी के मंदिर में। जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो ना तो राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, ना तो जानकी जी का होता है, और ना लखन लाल जी का होता है। एक तरफ तो हनुमान जी को कहा जाता है कि हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं भगवान श्री राम के, और एक तरफ जब आप दर्शन करने जाते हो तो भगवान राम के मंदिर में उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। तो ये क्या कारण है? तो कारण पता, मतलब संत जनों ने बताया कि जो प्रभु श्री राम हैं, हनुमान जी महाराज के सदैव हृदय में विराजमान रहते हैं। राम जी, लखन लाल जी, जानकी मैया सदैव हनुमान जी महाराज के हृदय में विराजमान रहते हैं, इसलिए इनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। अतुलित बलधामम हेम शैव लाभदेहम धनुज वन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इसलिए हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया गया है, क्योंकि हनुमान जी महाराज भक्तों में भी शिरोमणि हैं, ज्ञानियों में भी शिरोमणि हैं, और बल में भी। यानी ये कथा क्षेत्र होने के नाते हनुमान जी की मौजूदगी यहाँ पे रहती है। बिल्कुल। किसी न किसी रूप में हनुमान जी विराजमान रहते हैं। जहाँ पे भगवान की कथा चलती है, हनुमान जी वहाँ पर सदैव विराजमान रहते हैं, और यहाँ पर निरंतर कथा ही चलती है, और कथा सुनने के वो रसिया भी हैं। अच्छा बाबा जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं हनुमान जी ठीक हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी का विग्रह है, हाँ, स्थापित किया गया है यहाँ पे। इसमें राम नाम में जो पुस्तिका लिखते हैं उनको स्थापित किया गया है। काफ़ी, मतलब ऐसा माना जाता है कि 700 करोड़ राम नाम इसमें अंदर डाले गए हैं। अच्छा बाबा जी, आमतौर पे संतों के मुख से भक्त सुनते हैं कि हनुमान जी को तो राम प्रिय हैं, राम का नाम का जप किया जाए तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन चूँकि संकट मोचन है, बहुत बार व्यक्ति संकटों में घिरने के बाद हनुमान जी की शरण में जाता है। उसके संकट इतने गहरे होते हैं कि कई बार उसका पूरा जो ध्यान है अपने संकटों, अपनी मुश्किलों पे रहता है, उस हनुमत तत्व ध्यान में नहीं आ पाता उतना। ऐसे लोगों को क्या बताएंगे कि कैसे वो हनुमान जी को प्रसन्न करें? हनुमान जी के पास तो सबसे बड़ा साधन है सत्संग। सबसे बड़ा साधन सत्संग। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, राम जी की कथा करिए, राम जी का कीर्तन करिए, हनुमान जी स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी का ना करके राम जी का करिए जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके। तो हनुमान जी, उनकी कथा सुनाओ या कथा सुनो जाके, या उनका कीर्तन करो, तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी और भी संतों ने बहुत परंपराएं बताई हैं, जैसे कुछ अगर आप जैसे पाठ करिए आप, मतलब सुंदरकांड का पाठ करवाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, और भी जप करवाइए, जब भी बताए गए मंत्र हनुमान जी के काफ़ी। यानी इस तरह के उपाय भी आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करवाइए। अच्छा बाबा जी, एक जो व्यवहारिक देखा जाता है कि संतों के द्वारा ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति की बातें की जाती हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि व्यक्ति तो अपने ही उलझनों में इतना उलझा फंसा रहता है कि उस ईश्वर का उस रूप में चिंतन नहीं कर पाता। तो ऐसा कुछ है जो कि व्यक्ति कुछ उपाय ढूंढते हैं कि जिससे मेरे संकटों से पहले निवारण हो जाए। तो पहले आप बताएं कि पहले क्या संकटों से निवारण हो जाता है, तब ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती है, या भक्ति बढ़ेगी तो संकटों का निवारण होगा? जब आप भगवान की शरण में चले जाएंगे तो परमात्मा का एक प्रकल्प है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जिस साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं उसके त्रिविध ताप तुरंत नष्ट हो जाते हैं।
परमात्मा की जब हम शरण में चले जाते हैं तो उसके त्रिविध ताप मतलब आदि हो जाते दैविक दैहिक भौतिक तो 3 प्रकार के ताप हैं, तीनों नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में जाकर सबसे पूछो कोई भी आपको सुखी नहीं मिलेगा, पूर्णतः सुखी कोई नहीं। पूर्णतः कोई भी सुखी नहीं है। अगर कोई सुखी है, अगर कोई सुखी है तो वही है जिसने अपना सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित, जो राम जी का दास बन गया है, जो दास बन गया वही सुखी है। और संसार में सुख दुख तो एक प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात्रि आएगी, रात्रि के बाद दिन आएगा। कोई चाहे कि दिन और रात्रि बदल जाए, बदल नहीं सकती। ऐसे ही सुख दुख भी प्रकृति का नियम है। सुख आया तो दुख भी आएगा, दुख आया तो सुख भी आएगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, जब व्यक्ति सत्संगी होगा, परमात्मा की भक्ति करेगा, तो उसके जीवन में अगर कष्ट आएगा तो उस कष्ट को भी प्रेम से काट लेगा, वो पार पा जाएगा, पार पा जाएगा। कष्ट तो आएगा, जो प्रकृति का नियम है, दुख तो आएगा, लेकिन जब परमात्मा का शरणागति होगा व्यक्ति तो परमात्मा कृपा करेंगे, वो आनंद से कृपा। अच्छा, आपसे तो बड़े ही पावन धरा पे मुलाकात हुई है, और आपके भीतर ये लगन कब से लग गई कि, और कैसे लगी कि हम ईश्वर का गुणगान करेंगे? मैं अपने दादाजी से प्रेरित हुआ। दादाजी ने मुझे भेज दिया अच्छा, यहाँ भागवत पीठ में पढ़ने के लिए। अच्छा, दादाजी क्या वो भी कथा कहते हैं? नहीं, कथा नहीं करते। अच्छा, वो ईश्वर के अनुरागी हैं? अनुरागी थे, मतलब अच्छा, अच्छा। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो भगवान के चरणों में भक्ति करो, कुछ ना कुछ साधन करते रहो। तो उन्होंने मुझे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। अच्छा। तो मैं भागवत पीठ में पढ़ने आया, गुरुकुल में मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद भागवत पीठ का ही हो गया। भागवत पीठ ने कृपा की, सुखदेव जी का आशीर्वाद मिला, पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिला। अब यहीं से भागवत जी का, राम कथा का प्रचार प्रसार करने में लगता हूँ। ठाकुर जी की कृपा रहती है, कोई समस्या नहीं। अच्छा, आपने बताया कि सुखी राम के दास, जो राम का दास है वही सुखी होता है जी। जो ईश्वर का अनुरागी है वो तो हर क्षण कृपा का अनुभव करता है। लेकिन भक्तों के एक विश्वास के लिए हम चाहते हैं कि आपके स्मरण में कुछ ऐसी बातें आ रही हो जहाँ लगा हो कि ये तो साक्षात हनुमान जी ने कृपा कर दी है, कुछ ध्यान में ऐसा कुछ आ रहा हो। जीवन में अगर कोई भी आपको शुभ कर्म मिल गया तो अब परमात्मा की कृपा है। अच्छा, आपके जीवन में कोई आप कहीं भी गए कि आपको तीर्थ यात्रा मिल गई, आपको ठाकुर जी का दर्शन मिल गया, आपको कहीं कथा मिल गई या कहीं सेवा का अवसर मिल गया, तो परमात्मा की कृपा है। क्योंकि सेवा का अवसर जल्दी मिलता नहीं। सेवा का अवसर कहते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव यहाँ जो जीर्णोद्धारक रहे स्वामी कल्याण देव जी महाराज का कहते थे कि सेवा को खोजो। सेवा मिलती नहीं, सेवा खोजनी पड़ती है। सेवा को खोजते रहो, जब आपको मौका मिले तो खोज के अपनी सेवा करने लग जाओ, परमात्मा कृपा करेंगे। सेवा करते रहो। एक आपने बहुत गहरा सूत्र दे दिया जी कि अगर ईश्वर का नित्य दर्शन हो रहा है, तीर्थाटन का मौका मिल रहा है, ईश्वर चर्चा का मौका मिल रहा है और सेवा का मौका मिल रहा है, तो परमात्मा की कृपा है। यही कृपा है। यही कृपा है सबसे बड़ी, यही सबसे बड़ी कृपा। धन संपत्ति मिलना कृपा का विषय नहीं है, पद मिलना परमात्मा की कृपा का विषय नहीं है, प्रतिष्ठा मिलना परमात्मा की कृपा का विषय नहीं है। परमात्मा की कृपा का विषय तब है जब आपको भगवान की भक्ति करने का अवसर मिले, जब आपको भगवान के चरणों में जाने का अवसर मिले, वो परमात्मा की कृपा का विषय है। जी जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें बताई, और ये तो ऐसी चर्चा है जिससे जी भरता कहाँ है। जी। आगे कुछ मौका मिला तो और भी हम गहराई से आपसे और हनुमान जी को लेकर बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। जय जय श्री सिया राम। राम।